जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है आपको 18 जनवरी और 18 जनवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 18 जनवरी से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 17 जनवरी को कौन सा प्रश्न होमवर्क के रूप में दिया गया था, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर आपको बहुत सारे विद्यार्थी जो है सही बताए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। प्रश्न है, हाल ही में ई कॉमर्स ऐप ओप डोर किसने लॉन्च किया। यानी ई कॉमर्स ऐप जो है ओप डोर किसने लॉन्च किया है। आकाश अंबानी, सचिन बंसल, बिनी बंसल या राहुल महाजन। तो देखिए इसका आंसर होगा बिनी बंसल। क्या होगा? बिनी बंसल। और देखिए सचिन बंसल और बिनी बंसल ये दोनों भाई हैं और फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं कौन कौन? सचिन बंसल और बिनी बंसल। और बिनी बंसल जो है आपको ओप डोर लॉन्च किया है। उसके अलावा आकाश अंबानी कौन है? तो ये मुकेश अंबानी के बेटा हैं। अब उसके बाद है आपको, और फ्लिपकार्ट जो है आपको 2007 में याद रखना है, 2007 में आपको आया था। अब उसके बाद है आज का फर्स्ट प्रश्न, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना। यानी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला जो गेंदबाज है टीम सऊदी, मोहम्मद शमी, राशिद खान, कुलदीप यादव। तो इसका आंसर होगा टीम सऊदी। क्या होगा? टीम सऊदी जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना। और ये जो है आपको न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। कहाँ के प्लेयर हैं? न्यूजीलैंड के। ये भी बात आप याद रखेंगे, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। मोहम्मद शमी आपको भारत के हैं, राशिद खान आपको अफगानिस्तान के प्लेयर हैं और कुलदीप यादव ये भी आपको भारत के हैं, ठीक है। और इनका निक नेम जो है कुलचा, ये भी आप याद रखेंगे। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, निक नेम भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि कुलदीप यादव का निक नेम क्या है, तो कुलचा है। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या है? सेकंड है आपको, हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किसने किया। यानी जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण जो है इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है आपको डी यानी जापान। क्या होगा आंसर? जापान होगा। और जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो इसको राजधानी है, ठीक है। और यह जो है आपको होन्शु द्वीप पे है, होन्शु द्वीप पे स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो कौन सा द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे स्थित है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जापान का जो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है उसका जक्सा नाम है। क्या नाम है? जक्सा। जक्सा नाम है, ठीक है। और भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन कौन सा एक्सरसाइज होता है? धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। और जापान के टोक्यो में आपको 2020 का जो ओलंपिक हुआ कहाँ हुआ था? जापान के राजधानी टोक्यो में। और 2024 वाला कहाँ होगा? तो फ्रांस के राजधानी पेरिस में। और 28 का कहाँ होगा? तो ये होगा लॉस एंजल्स। और क्या बोलते हैं, 20, 24, 28 और 32 4 साल के अंतराल पे होता है। तो 2032 वाला जो होगा आपको ब्रिस्बेन में होगा। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में। तो ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। और एक और बात इसमें याद रखेंगे कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में क्या परमाणु बम गिराया गया था? किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है।
इंडोनेशिया है, फिर उसके बाद है आपको सिंगापुर है, थाईलैंड है और जापान है। तो इसका आंसर क्या होगा? थाईलैंड। क्या होगा आंसर? थाईलैंड होगा। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बैंकॉक इसका राजधानी है। और थाईलैंड और भारत के बीच आपको गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति याद रखना है। दो जो है आपको भारत और थाईलैंड के बीच एक्सरसाइज होता है, ठीक है। और सिम्बेक्स किसके बीच? सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। सॉरी, थाईलैंड देखिए, गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति ये आपको इंडोनेशिया के बीच होता है। इसके बीच होता है इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप सुधार लेंगे कि इंडोनेशिया जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति अभ्यास होता है, ठीक है। और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। अब उसके बाद है आपको 4 प्रश्न। क्या है 4 प्रश्न? 4 है हाल ही में 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, शोएब मलिक, विराट कोहली, मोहम्मद शमी। तो इसका जो आंसर होगा रोहित शर्मा होगा। क्या होगा? रोहित शर्मा। 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने कौन? तो आपको रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा बने हैं। अब उसके बाद है आपको देखिए, और इसमें और सेकंड जो है, सेकंड क्या याद रखना है? सेकंड है आपको, देखिए सेकंड नहीं होगा यहाँ, 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले, ठीक है, रोहित शर्मा ही है, ठीक है। और यह जो है आपको भारत के प्लेयर हैं, ठीक है। अब उसके बाद है 5 है हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी रिपोर्ट, गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा बना? यानी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य जो बना है वो आपको उत्तर प्रदेश बना है। कौन बना है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ और इसका गठन आपको 26 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? और उत्तर प्रदेश में आपको अयोध्या मंदिर है ना, और वो जो है आपको 22 जनवरी को उद्घाटन है। अयोध्या मंदिर का कब उद्घाटन है? 22 जनवरी का उद्घाटन है। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। और आनंदीबेन पटेल क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। और 80 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 31 आपको राज्यसभा सीट, और 403 याद रखना है विधानसभा सीट। और 100 क्या है? विधान परिषद है। 100 है आपको विधान परिषद, ठीक है। 100 क्या है? विधान परिषद है। और देखिए, बहुआयामी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी कमी दर्ज करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और सेकंड पूछेगा, सेकंड तो आपको बिहार होगा। सेकंड कौन होगा? बिहार होगा। और थर्ड पूछेगा तो थर्ड आपको एमपी याद रखना है। एमपी यानी मध्य प्रदेश। और देखिए इसमें नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को हटाकर क्या बना? नीति आयोग बना, ठीक है, नीति आयोग। और नीति आयोग का जो प्रमुख होता है वो जो होता है आपको भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष जो है आपको सुमन कुमार बेरी याद रखना है। सुमन बेरी क्या है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। और सीईओ जो है BVR सुब्रमण्यम जो है आपको नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके बाद है 6 है हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है 2024 कब मनाया गया? तो इसका जो आंसर होगा आपको 16 जनवरी। क्या होगा आंसर? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप 2024 जो है आपको मनाया गया। और 15 जनवरी को आपको थल सेना दिवस कितना तारीख को? थल सेना दिवस आपको 15 तारीख को। और थल सेना का जो है अभी जैसे सीडीएस पूछेगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है।
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं आपको क्या हैं, सीडीएस हैं। इससे पहले कौन थे, बिपिन रावत थे, बिपिन रावत। और बिपिन रावत का निधन कैसे हुआ, हाँ क्या बोलते हैं आपको, तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में आपको मतलब कि हवाई जहाज दुर्घटना में ही इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करें थल सेना में, तो थल सेना का जो अभी प्रमुख हैं, हेड जो हैं, वो आपको याद रखना है मनोज पांडे, मनोज पांडे, ठीक है। और सीडीएस अनिल चौहान। और 15 जनवरी को इसका जो है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और 10 जनवरी को जो है आपको विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कितना तारीख को, तो आपको 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। देखिए आपको जनवरी में जितना भी इम्पोर्टेंट दिवस है वो आपको करवा देते हैं। 1 जनवरी को आपको डीआरडीओ दिवस, ठीक है। 1 जनवरी को डीआरडीओ, जिसका 1958 में क्या हुआ, गठन हुआ। और 66वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया। उसके अलावा 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को है आपको विश्व अनाथ यूथ दिवस। और 7 को है महायान नववर्ष। और 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस। उसके अलावा लुइस ब्रेल दिवस आपको 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। और राष्ट्रीय युवा दिवस ये आपको 12 जनवरी को, 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके जन्म दिवस पे आपको राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद है सेवन है हाल ही में चर्चा में रहा बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है, यानी बिपिन रावत स्टेडियम जो है आपको कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपको जम्मू कश्मीर, क्या होगा, जम्मू कश्मीर में आपको बिपिन रावत स्टेडियम अवस्थित है। और जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। एक और केंद्र शासित प्रदेश जो आपको लद्दाख है, वो भी आपको 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ, किसका, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल अगर हम बात करें तो मनोज सिन्हा है, कौन है, मनोज सिन्हा आपको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और यहाँ पे 5 लोकसभा सीट है और 4 क्या है आपको राज्यसभा सीट, ये बात आप याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर को आपको पश्मीना शॉल को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। पश्मीना शॉल को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और यहाँ पे लिथियम का भंडारण भी मिला है, लिथियम का भंडारण कहाँ मिला है आपको, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर का 30% एरिया पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आपको अधिकृत किए हुए पाकिस्तान। और 10% एरिया आपको एक्साइज चाइना यानी चीन अधिकृत किए हुए है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 8 है हाल ही में बर्नार्डो एरेब्लो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, फ्रांस। फिर उसके बाद है आपको मोरक्को। उसके बाद है फ्रांस, देखिए उससे पहले सूडान था। और ग्वाटेमाला, तो इसका जो आंसर होगा ग्वाटेमाला होगा, क्या होगा, ग्वाटेमाला। और फ्रांस के अगर हम सबसे युवा प्रधानमंत्री बात करें तो आपको पहले ही बता चुके हैं, गैब्रियल अटल याद रखना है। गैब्रियल अटल जो है आपको, देखिए लिख देते हैं, गैब्रियल अटल जो है आपको फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, गैब्रियल अटल। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपको 2024 का ओलंपिक खेल होगा। उसके बाद है आपको 9 ने हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया, लियोन मेसी, एर्लिंग हारलैंड, पेप गार्डियोल, सुनील छेत्री। तो इसका आंसर होगा लियोन मेसी। लियोन मेसी ये कहाँ के प्लेयर हैं, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, ठीक है, अर्जेंटीना। और जो इस 2023 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपको जो विजेता कौन था, तो आपको याद रखना है अर्जेंटीना ही था, अर्जेंटीना। अब उसके बाद है आपको 10 है हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है, चीता, खंडेरी, करंज, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर क्या होगा, चीता। चीता क्या होगा, चीता को भारतीय नौसेना जो है अपने किस जहाज को देखिए भारतीय नौसेना किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है, तो चीता को किया है, चीता, ठीक है।
और भारतीय नौसेना यानी नौसेना जो है, नौसेना दिवस कितना तारीख को, 4 दिसंबर को। और नौसेना का प्रमुख कौन है, तो आर हरि कुमार, याद रखना है। आर हरि कुमार क्या है, आपको नौसेना के प्रमुख हैं या हेड हैं, ठीक है। और ये जो है आपको 25वें नंबर के बने हैं, 25वें नंबर के कौन बने हैं, आपको आर हरि कुमार। अब उसके बाद है आपको यह जो देखिए, ये जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, क्वेश्चन फॉर यू। और इस प्रश्न का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।